देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय केआर मंगलम। भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सख्त रुख अपनाते हुए कई पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया। डिपोर्ट की इस कार्रवाई में जहां कई पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया, वहीं एक नाम इस लिस्ट में नहीं आया। वो नाम है सीमा हैदर का। नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर पिछले 2 साल से ग्रेटर नोएडा में रह रही है। अब सवाल उठ रहा है कि जब बाकी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है तो सीमा हैदर को क्यों बख्शा गया। सीमा ने खुद इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर गुहार लगाई, मैं पाकिस्तान की बेटी थी लेकिन अब भारत की बहू हूँ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, सचिन की शरण में हूँ और इसी की अमानत हूँ। लेकिन ये भावुक अपील ही उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं बनी। दरअसल सीमा के वकील एपी सिंह ने दावा किया है कि 3 बड़े कारणों से सीमा को उस डिपोर्टेशन लिस्ट में नहीं डाला गया। पहला कारण, जांच प्रक्रिया में है सीमा हैदर। वकील के मुताबिक सीमा वीजा लेकर भारत नहीं आई थी, उसने नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तरीके से एंट्री ली और गिरफ्तारी के बाद जांच का सामना कर रही है। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक उसे भारत से निकाला नहीं जा सकता। उसके खिलाफ भारत सरकार और जांच एजेंसियों ने जो गाइडलाइन बनाई है उसका पालन किया जा रहा है। दूसरा कारण, भारत में जन्मी बेटी। सीमा का सबसे बड़ा कवच बनी है उसकी बेटी जो भारत में जन्मी है। 1.5 महीने पहले पैदा हुई ये बच्ची फिलहाल भारतीय धरती पर जन्मी है और वकील के अनुसार भारतीय नागरिकता की पात्र हो सकती है। हालांकि भारतीय नागरिकता एक्ट के तहत इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, जिनमें एक ये भी है कि माता पिता भारत में वैध दस्तावेजों के साथ आए हों। सीमा के केस में ये शर्त पूरी नहीं होती, लेकिन मां को नवजात से अलग करने की संभावना बेहद कम है। तीसरा कारण, भारत की संस्कृति में समर्पण। सीमा ने न केवल हिंदू धर्म अपनाया बल्कि खुद को अब सीमा, सचिन, मीना कहती है। वकील का कहना है कि उसने भारत की संस्कृति को पूरी तरह से अपना लिया है और रबुपुरा के बाहर तक नहीं गई। यही उसकी लोकल छवि और व्यवहार उसकी मदद कर रहे हैं। हालांकि एटीएस के मुताबिक अभी सीमा को क्लीन चिट नहीं दी गई है। जांच एजेंसी पाकिस्तान से उसके दस्तावेजों की पुष्टि चाहती है, लेकिन अब तक वहां से कोई जवाब नहीं आया है। नेपाल से वेरिफिकेशन जरूर पूरा हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एटीएस ने बताया कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक हम उसे किसी एक ब्रैकेट में नहीं डाल सकते। जांच रिपोर्ट तभी बनेगी जब पाकिस्तान उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। यानी सीमा हैदर अभी जांच के घेरे में है, लेकिन फिलहाल उसकी बेटी, उसका ससुराल और जांच की अनिश्चितता, ये तीनों मिलकर उसे पाकिस्तानी डिपोर्टेशन लिस्ट से बाहर रखे हुए हैं। इसलिए सीमा हैदर अभी पाकिस्तान में है। इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।